बोलिए भारत माता की, नन्हे मुन्ने बच्चों की और अपने बदरवास नगर की। अच्छा चलिए, मेरे निवेदन पर एक बार उन बच्चों के लिए ताली बजाइए जो टॉप नहीं कर पाए। मैंने ताली किसको बजवाई है? जो टॉप नहीं कर पाए। चलो एक बार उन बच्चों को ताली बजाओ जिन्होंने टॉप किया है। पहले मैंने ताली इसलिए बजवाई, इस कार्यक्रम में मेरे सभी मंचासीन, मेरे बड़े भैया आदरणीय धर्मेंद्र भाई साहब, मेरा छोटा भाई आदरणीय अपना रंजीत भैया, मेरे छोटे भैया गोपाल जी, चंदेल सर, और मेरा हृदय प्रिय जिसे मैं कहता हूं कि ये बदरवास के नवरत्नों में है, ऐसा मेरा घनश्याम भैया। यहाँ पर उपस्थित सभी पालकगण, समस्त बीटी पब्लिक स्कूल के समस्त स्टाफ और नन्हे मुन्ने बच्चों। अब मैं मेरी बात पर आता हूं कि मैंने उन बच्चों को तालियां क्यों बजवाई जिन्होंने टॉप नहीं किया। अभी शायद 2-3 साल पहले की बात है, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो सागर या जबलपुर की बात है। तो उस एक बच्चा उनका 10th में था, तो वो कुछ नंबरों से कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गया, सप्लीमेंट्री आया। तो उसके पिता ने शाम को एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया। आज रिजल्ट आया, लेकिन उसके पिता ने शाम को एक अच्छी पार्टी का आयोजन किया। तो लोग अचंभित थे, इनका बेटा सप्लीमेंट टॉप नहीं किया, पास नहीं हुआ, सब कुछ विषयों में फेल हो गया। तो उसका जो उस पिता का जो पार्टी देने का एक उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये निकल के आया कि वो उनका बेटा हताश ना हो। मतलब उनको जब उन्होंने पार्टी करी तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे के लिए पार्टी इसलिए दी है कि उसने अपना बेस्ट किया, उसने अपना अच्छा किया। हो सकता है कुछ नंबर उसे सब्जेक्टों में रह गया। तो मेरे कहने का सार ये है कि अंकों से बच्चों के भविष्य का पैमाना तय नहीं कर सकते आप और। तो जो बच्चे मैंने देखा है कि अभी घनश्याम भैया बता रहे थे कि कुछ अपने ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो 10th में 12th में फेल हुए। आप सबने वो मूवी देखी होगी 12th फेल, अपने चंबल के शर्मा जी हैं, वो पूरा नाम याद नहीं आ रहा, वो आज देश के टॉप आई है इसमें, जबकि वो 12th में फेल हुए थे। तो क्या आप और हम उस बच्चों के भविष्य को पैमाने पे न तोलें। तो मेरा निवेदन आपसे यही है कि बच्चा अगर आपका कम नंबर ला रहा है लेकिन वो मेहनत कर रहा है, तो उसको मेहनत को आप मोटिवेट कीजिए, उसको समझाइए। जैसे कि आप कछुआ और खरगोश वाली सुनी होगी, खास का सार खरगोश वाला पुतल में रहता है, लेकिन उसको भूख खत्म हो जाती है, तो वो आराम करने लगता है। लेकिन जो कछुआ होता है, भले वो स्लो चलता है, लेकिन उसको अपनी मंजिल तक पहुंचने की भूख रहती है। तो मेरा निवेदन आपसे यही है कि अपने बच्चों को, नंबर ज़्यादा है अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों के नंबर कम आते हैं या किसी कंपटीशन में वो टॉप 3 में नहीं आता है, तो उस बच्चों का मनोबल अप एंड डाउन न होने दें। ये पेरेंट्सों का, अपने अभिभावकों का काम है, ना कि टीचर का। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, खासकर घनश्याम भैया से, कि आपके स्कूल में शिक्षा भी है, संस्कार भी है, और मुझे संस्कृति देखने को मिल रही है। क्योंकि आपके बच्चे अगर शिक्षित हैं, अगर उनके संस्कार नहीं है, संस्कार के साथ अगर संस्कृति नहीं है, तो मैं मानता हूँ उस बच्चे का जीवन सफल नहीं है। और अभी एक बात चल रही थी कि वो बच्चों को अपन झाड़ू लगवाएं तो माँ बाप पेरेंट्स नाराज होते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप खासकर माताओं से, कि जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती है तो ज़्यादातर माताएं आती हैं। पिताओं को तो अपने बेचारे दिनचर्या से काम नहीं रहता, माताओं की विशेष जिम्मेदारी रहती है कि बच्चे में मान लो अगर टीचर ने एक चांटा दे दिया तो माँ का तुरंत फ़ोन पहुँचता है कि भैया मेरे बेटे को क्यों मारा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 24 घंटे में 6 घंटे अपने बच्चे के माता पिता टीचर रहते हैं। वो अपने बच्चों के दुश्मन नहीं है, वो अपने बच्चों के शुभचिंतक हैं। अगर वो अपने बच्चों को डांटेंगे पीटेंगे तो मैं मानता हूँ उसके हित के लिए, क्योंकि बच्चा अगर ठुकेगा पिटेगा नहीं तो वो मजबूत नहीं होगा। तो मेरा ये निवेदन है कि अगर बच्चे को किसी प्रकार टीचर डांट रहा है, उसको समझा रहा है, तो उस चीज़ को अपन एक गलत तरीके से न ले, पॉजिटिव तरीके से सोचें। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप घनश्याम भैया जैसे स्कूल में अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये सौभाग्यशाली बच्चे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति लाखों रुपए की नौकरी को ठुकरा कर
अपने शहर के लिए, अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए अगर यहाँ शिक्षा दे रहा है तो मैं मानता हूँ वो बहुत बड़ा उनका योगदान है। और घनश्याम भैया, आप एक प्रतियोगिता को सम्मान देना भूल गए योग में शायद, क्योंकि अभी हमारे नेता श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी का एक सांसद खेलों प्रतियोगिता का टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, तो उसमें बदरवास बीटी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने टॉप किया था। मतलब उसमें अतिथि जी ये बोल रहे थे ये तो संभाग स्तर के बच्चे हैं, हमको लग ही नहीं रहा था कि ये हमारे बच्चे हैं ग्राउंड में। तो मेरा निवेदन है, शायद वो आपसे हमसे मिस्टेक हो गई, उन बच्चों को प्रोत्साहित करें और उनको और आगे बढ़ाएं। आज उन्होंने यहाँ पर टूर्नामेंट में अपना हिस्सा लिया, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ आने वाले समय में हमारे और अपने बदरवास के बच्चे प्रदेश लेवल पर योगा में नंबर 1। और माता बहनों, अभिभावकों से एक निवेदन करना, 2 मिनट बोलने का दिया था लेकिन बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल ये सोशल जमाना, खासकर हमारे बच्चे मोबाइल का आजकल दुरुपयोग कर रहे हैं। खासकर माताओं से विनती है हमारी, अब माताएं कह रही हैं भैया हमको टारगेट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमसे ज़्यादा आपकी जिम्मेदारी रहती है बच्चों को देख रेख में। तो समय समय पर पिताओं को, खासकर माताओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बेटा मोबाइल में क्या देख रहा है, किस चीज़ का उसको ज्ञान ले रहा है। कभी कभी इसमें अज्ञानता की चीज़ भी हमको देखने को मिलती है। तो खासकर मेरा माताओं से निवेदन है। और एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आजकल की युवा पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रही है। तो घनश्याम भैया, धर्मेंद्र भाई साहब, गोपाल भैया, आप लोग भी अपने स्कूल में एक नशे के दुष्परिणाम की साप्ताहिक या 15 दिन में एक क्लास लगाएं, जिससे हमारे बच्चों को ये पता पड़े कि तंबाकू खाने से, बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, नशा करने से क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो आप लोग इसका खासकर बताएं, क्योंकि आजकल पुरुष तो पुरुष, महिलाओं भी तंबाकू का सेवन करने लगी हैं। और घनश्याम भैया, मैं आपकी क्या तारीफ करूं, मैंने वैसे ही कह दिया कि आप हमारे बदरवास के अगर मुझे सम्मान करने का मौका है, नवरत्नों का सम्मान करूंगा। और मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ जो आपके दादा का जो निरंतर अपने शहर के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छे संस्कृति देने का काम जो कर रहे हो, उसको आप बखूबी निभा रहे हो। इससे बड़ा अपने परिवार को, अपने माता पिता को, इससे बड़ा सरप्राइज कुछ नहीं हो सकता। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बदरवास।